नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर, जहां हम आपके लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी। इसी कड़ी में आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल किसानों के लिए बल्कि चीनी मिलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गन्ने के संकट की, जो इस वर्ष की पेराई सत्र को प्रभावित कर रहा है। दरअसल गन्ना उद्योग दो तरफा संकट से गुजर रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में रेड रोट यानी लाल सड़न और दक्षिण के राज्यों में बेमौसम बारिश के चलते दरअसल गन्ना उद्योग दो तरफा संकट से गुजर रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में रेड रोट यानी लाल सड़न और दक्षिण के राज्यों में बेमौसम बारिश के चलते गन्ना के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। उत्पादकता भी बुरी तरह प्रभावित है, जिसका सीधा असर चीनी मिलों पर पड़ रहा है और माना जा रहा है कि नवंबर से अप्रैल तक चलने वाले पेराई सत्र मार्च के 20 दिनों में ही दम तोड़ सकता है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ के अनुसार देश में अभी सिर्फ 507 चीनी मिलें ही चालू हैं, जबकि पिछले साल 524 मिलें चालू थी। यानी 17 मिलों के अभी तक चालू होने का इंतजार है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चीनी मिलें बंद है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पेराई के लिए अभी से गन्ने की कमी होने लगी है। आशंका है कि कई चालू मिलों को मार्च में ही बंद करना पड़े। ऐसे में चालू सत्र में चीनी उत्पादन में 49 लाख टन की कमी आने का अनुमान है। पिछले साल 319 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 270 लाख टन का अनुमान है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, जहां टॉप शूट बोरर और लाल सड़न बीमारी के चलते उत्पादन नीचे चला आया है। बात करें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की, तो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में महाराष्ट्र में करीब 100 लाख टन गन्ना अभी तक चीनी मिलों के पास नहीं पहुंच पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 8 लाख टन ज्यादा गन्ने की पेराई हो चुकी है, लेकिन जल्द ही गन्ने की कमी का खतरा दिख रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर भारत में पहले बाढ़ और फिर पर्याप्त ठंड नहीं पड़ने के चलते मिलों तक गन्ना पहले ही आने लगे थे। फिलहाल गन्ने के अभाव में कई मिलों को कई घंटे तक बंद रखना पड़ रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति किसानों के लिए वरदान साबित भी हो सकती है, क्योंकि कम आपूर्ति के चलते पेराई सत्र के आखिर में गन्ने की कीमत अच्छी मिल सकती है। अधिक से अधिक गन्ना लेने के लिए मिलों के बीच प्राइस वॉर की हालत भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश ने तो अभी से ही पड़ोसी के राज्य उत्तराखंड और बिहार से अधिक मूल्य पर गन्ना मांगना शुरू भी कर दिया है। बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उत्पादकता दर में 20% तक गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की फसल का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। समय से पहले ही फसल फ्लोरिंग स्टेज में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है और गन्ने का वजन भी कम हो जाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो मिलें चालू भी हैं, उन्हें गन्ने की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। एनएफसीएसएफ के अनुसार तमिलनाडु में चालू सत्र के लिए 8.5 लाख टन तक ही पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले सत्र की तुलना में 10.75 लाख टन से कम है। ऐसे में आगे क्या होता है, इसका करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।